आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15B को और क्वेश्चन नंबर 24 से। ठीक है, देखिए, ए जूस सेलर हैज अ लार्ज सिलिंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर filled up to a height of 32 centimeter with orange juice. The juice is filled in small cylindrical glasses of radius 3 centimeter up to a height of 8 centimeter and sold for 50 rupees each. How much money does he received by selling the juice completely? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल है, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, 2 से 3 लाइन में इसका आंसर भी आएगा। ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक सिलिंड्रिकल वेसल है, हो गया ये आपका सिलिंड्रिकल वेसल। अब इस वेसल का रेडियस और हाइट भी दिया, इसका रेडियस दिया कितना सर 15 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया और इसका हाइट भी दिया, इससे वेसल का हाइट भी दिया कितना तो सर 32 सेंटीमीटर। ठीक है, वेसल है जिसका रेडियस और हाइट दिया है। अब इस सिलिंड्रिकल वेसल में ऑरेंज जूस से क्या है भरा हुआ है, ये जो सिलिंड्रिकल वेसल है ये ऑरेंज जूस से आपका ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, ये पूरा ऑरेंज जूस से आपका भरा हुआ है। ठीक है सर, अब आगे क्या बोल रहा है, द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलिंड्रिकल ग्लासेस ऑफ रेडियस। देखो अब एक और क्या है, ग्लास है। अब क्या है, एक ग्लास है, ग्लास का शेप कैसा है तो ऐसा, सिलेंडर के शेप का। ग्लास का शेप कैसा है तो सिलेंडर के शेप का। ठीक, अब इसका भी रेडियस दिया है। ठीक है, ये ग्लास है, इसका रेडियस दिया आपको कितना तो सर 3 सेंटीमीटर रेडियस है और इसका हाइट भी आपको दिया, इस ग्लास का हाइट कितना है तो सर 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। ठीक, फिर अब देखो देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चलो फिर से समझेंगे। इसमें ये क्या है, सिलिंड्रिकल वेसल, ये क्या है, जूस से आपका एकदम भरा हुआ है। ठीक, अब इस जूस को बेच रहा है, इस जूस को क्या कर रहा है, बेच रहा है। बेच कैसे रहा है तो एक ग्लास है, एक ग्लास जैसे इसमें जूस, इसमें से जूस इस ग्लास में क्या हुआ, इसमें डाला और इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक, इस ग्लास में इस जूस से सेल कर रहा है। तो अब ये जब जूस इसमें देखो, जूस को ग्लास में सेल कर रहा है तो ये जब ग्लास एक ग्लास बेच रहा है तो 50 रुपए वो ले रहा है। ठीक है, एक ग्लास जूस का कितना रुपए ले रहा है, 50 रुपए ले रहा है। ठीक, इस जूस को इसमें से जूस निकाल रहा है, इस ग्लास में भर रहा है और उसको क्या कर रहा है, सेल कर दे रहा है जूस को, तो 15 रुपए ले रहा है, एक ग्लास जूस का 15 रुपए ले रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना, हाउ मच मनी, यानी कितना पैसा वो कमा लेगा, इस पूरे जूस को सेल करेगा, इस पूरे जूस को सेल करेगा तो कितना वो इनकम करेगा, कितना रुपए वो कमा लेगा। ठीक है, यही सीधे सीधे क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले काम हमको ये करना है कि सबसे पहले तो हम ये पता कर ले कि ये जो अपना सिलिंड्रिकल वेसल है, इस वेसल के अंदर कितना जूस है वो निकालेंगे। इस सिलिंड्रिकल वेसल में कितना जूस है वो निकालेंगे। फिर ये निकालेंगे कि एक ग्लास में कितना जूस आ रहा है, एक ग्लास में कितना जूस आ रहा है। ठीक, वो निकालेंगे। फिर वहां से हम लोग निकाल देंगे कि कितना ग्लास लगेगा, टोटल कितना ग्लास वो सेल करेगा, उसके बाद आपका पैसा निकल जाएगा। तो पहला काम ये करना है कि इस सिलिंड्रिकल वेसल में कितना जूस है वो निकालना है। तो वो निकालेंगे, देखो कैसे निकलेगा सर, वॉल्यूम ऑफ जूस इन सिलिंड्रिकल वेसल, ऐसे वॉल्यूम ऑफ जूस इन सिलिंड्रिकल वेसल। ठीक, फार्मूला क्या बनेगा तो सर पाई आर स्क्वायर एच, क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के शेप में इसका वॉल्यूम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि इस सिलेंडर के अंदर कितना जूस है। ठीक, तो वॉल्यूम सीधे सीधे निकाल लेंगे। तो पाई की वैल्यू सर 22/7, रेडियस सर कितना है तो सर 15 इंटू 15, हाइट कितना है तो हाइट है 32। अब देखो यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, तो अब ये सॉल्व नहीं हो रहा है, ये नहीं कि 7 से कुछ कट गया, अब ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आगे ये सॉल्व होगा, कट जाएगा आसानी से। अब ये नहीं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करके फिर अपॉन में ऐसे यहाँ पे कुछ लिख के फिर अपॉन में ऐसे 7 कर देंगे, ऐसा नहीं करना। ऐसे करेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा टफ हो जाएगा, तो उससे बचेंगे। तो अब देखो, अब ये जो निकला सेंटीमीटर क्यूब आएगा, यूनिट किस में आएगा तो सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये क्या बता रहा है, ये क्या निकला इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या निकला तो सर ये निकला कि इस सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर इतना जूस है, इसमें टोटल कितना जूस है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब जूस है, इतना सेंटीमीटर क्यूब जूस इस वेसल के अंदर है। अब हम निकालेंगे कि एक ग्लास बेच रहा है तो कितना जूस दे रहा है, एक ग्लास में कितना जूस वो दे रहा है, तो अब वो निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ जूस इन 1 ग्लास, ठीक है, 1 ग्लास, वॉल्यूम ऑफ जूस इन 1 ग्लास, यानी एक ग्लास में कितना जूस वो सेल कर रहा है। ठीक, तो वो कैसे निकलेगा तो इस ग्लास, ये जो ग्लास है सिलेंडर शेप का, इसका वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसका भी सर पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि शेप क्या है इसका भी शेप क्या है, सिलेंडर के शेप का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे तो पता चल जाएगा कि इतना जूस उसमें आ रहा है। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इसका भी दिया, कितना दिया सर 3, तो ये हो गया 3 इंटू 3, हाइट इसका दिया, हाइट कितना दिया तो 8 दिया, हाइट कितना 8। अब ये भी सेंटीमीटर क्यूब हो गया, क्योंकि ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं कट रहा है। ठीक, हाँ सर, हमने ये क्या निकाला तो ये पूरे सिलिंड्रिकल वेसल में इतना सेंटीमीटर क्यूब है और एक ग्लास में सेल कर रहा है जूस, तो कितना से एक ग्लास में कितना जूस आ रहा है तो इतना सेंटीमीटर क्यूब, एक ग्लास में इतना सेंटीमीटर क्यूब जूस वो सेल कर रहा है। तो टोटल कितना ग्लास लगेगा, अब तुम ये बताओ टोटल कितना ग्लास लगेगा, टोटल
कितना ग्लास लगेगा कि ये जूस पूरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, इतना सेंटीमीटर क्यूब है और एक ग्लास में इतना सेंटीमीटर क्यूब जूस वो ले रहा है, तो कितने ग्लास में ये सारे जूस खत्म होंगे, ये बताओ। कितने ग्लास ऐसे वो जूस निकालेगा कि सारे जूस क्या होंगे, खत्म होंगे। तो वो कैसे निकालोगे, कितने ग्लास में, देखो यही बात बस समझना है, कितने ग्लास में ये सारे जूस खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, तो पूरे वॉल्यूम को, सिलेंडर के वॉल्यूम को और एक ग्लास के वॉल्यूम को हम डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि सर इतने ग्लास में सारे क्या होंगे, जूस खत्म हो जाएंगे, इतने ग्लास में सारे जूस खत्म हो जाएंगे। टोटल ग्लासेस कैसे निकलेगा, मतलब टोटल कितने ग्लास में जूस खत्म होगा, तो क्या करेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल को डिवाइड करा देंगे वॉल्यूम ऑफ जूस इन 1 ग्लासेस। ठीक है, यहां पे ऐसे लिख लेंगे, पूरा ही लिख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल अपन में वॉल्यूम ऑफ जूस इन 1 ग्लास। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे सर ना, तो हमको पता क्या चलेगा, तो देखो अब इसको पहले सॉल्व करो, 15 इंटू 15 इंटू 32, फिर ये अपॉन में क्या है, तो 22/7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये यहां से खत्म होगा, ये 4 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 3 से 5 टाइम्स में, फिर ये 3 से 5 टाइम्स में, तो ये क्या आया, तो 100 क्या आया, तो ग्लासेस आया, क्या आया, ग्लासेस। 100 क्या आया, तो सर ग्लासेस आया। मतलब कि जब ये वेसल से ऐसे 100 बार ऐसे जूस निकालेगा, इस ग्लास से 100 बार ऐसे जूस निकालेगा, तो सारा जूस क्या होगा, खत्म होगा। 100 बार, देखो कितनी बार वो बेचेगा, कितनी बार, कितने ग्लास वो बेचेगा, जूस कितने ग्लास बेचेगा, तो 100 ग्लास वो सर जूस बेचेगा। कैसे निकालेंगे, तो कुछ भी हो, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो, पूरे का वॉल्यूम निकाल के और एक ग्लास का वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चलता है कि इतना ग्लास वो बेचेगा। ठीक है, यानी 100 ग्लास में 100 ग्लास जूस वो बेचेगा। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला है कितना रुपये कमाएगा, अगर एक ग्लास बेच रहा है तो कितना रुपए कमा रहा है, 15 रुपए। एक ग्लास बेच रहा है तो सर 15 रुपए कमा रहा है, तो इतना ग्लास बेचेगा तो कितना रुपए कमाएगा, तो टोटल पैसा कैसे निकलेगा, टोटल मनी यहां पे निकाल लेंगे। ठीक है, कितना होगा, तो सर जब एक बेच रहा है 15 रुपए का, कितना है, कितना ग्लास बेच रहा है दिन का, 100, तो कितना हो गया, तो सर 1500 रुपए। ठीक है, कितना हो गया, तो सर 1500 रुपए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया सर, 1500 रुपए। टोटल पैसा कितना कमाएगा वो लास्ट तक, तो 1500 रुपए सर वो कमा लेगा। ठीक है, तो यही चीज बस करना था, इसका वॉल्यूम निकाल के उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो ग्लास निकलेगा। ठीक है, बेसिक चीज है, इसको भी आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मान लो इसमें 20 लीटर है और ग्लास में आपका 2 लीटर है, तो बताओ कितने ग्लास में खत्म होगा, 20 लीटर यहाँ पे, इसमें टोटल 20 लीटर है और इसमें कितना है, 2 लीटर, तो कितने ग्लास में खत्म होगा, तो सर सीधे सीधे डिवाइड करा देंगे तो पता चल जाता है कि 10 ग्लास में सारा ये 20 लीटर का जूस खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये नंबर छोटे थे और साफ साफ दिख रहा था, तो वो आसानी से आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे, वो बताने की जरूरत नहीं। वही काम यहाँ पे भी हमने किया, वही काम, सेम काम यहाँ पे हमने किया, बस यहाँ पे थोड़ा नंबर सीधे सीधे नहीं दिख रहे थे। ठीक, लेकिन जैसे उसको सॉल्व करेंगे वैसे इसको ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको आप लोग नोट करिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए वेल विथ इनसाइड डायमीटर 10 मीटर इज डग 8.4 मीटर डीप, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्पेयर्ड ऑल around into a width of 7.5 meter to from an embankment। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द embankment। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ही समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, embankment मतलब क्या होता है। ठीक, तो ये चीज बातें हम लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो मेन चीज क्या है, क्वेश्चन को समझ लेंगे, एक बात बोलूंगा उसी से रिलेट करके आपका आंसर आएगा। ठीक, वही बात आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन में एक ही की पॉइंट होता है, वही की पॉइंट समझ लेंगे, आंसर आएगा, तो वही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक वेल है, कुआं है। ठीक है, एक कुआं, अब वो कुआं जो है उसको जब खुदाई हो रही है, जब खुदाई होगी, कुएं को आप खोदेंगे तो मिट्टी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाँ सर, कुएं को खोदेंगे तो मिट्टी निकलेगा। अब वही जब मिट्टी निकला है तो उसी मिट्टी से क्या बना दिया गया, तो इम्बैकमेंट बना दिया गया, इम्बैकमेंट। अब इम्बैकमेंट क्या होता है सर, तो देखो जो भी कुआं होता है, तो कुआं को आप देखेंगे तो उसके चारों साइड में ऐसे गोल से घिरा हुआ था, ईंटों से, मान लो ईंटों से क्या हुआ, घिरा हुआ था कि नहीं, तो वही जो घिरा हुआ है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इम्बैकमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर आप कुआं देखे हो तो ठीक है, नहीं तो देखो फिर किस फिगर के बारे में वो बात कर रहा है, तो इस फिगर के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, आपका इम्बैकमेंट कैसा होता है, तो ये हो गया आपका इम्बैकमेंट का फिगर। देखो दिख रहा है ये फिगर, हाँ सर अब ये फिगर दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, आपका कुआं था। ठीक है, नीचे क्या है आपका, नीचे क्या है, कुआं, और कुआं के जब कुआं आप खोदेंगे तो क्या मिट्टी निकलेगा, उसी मिट्टी से क्या है, इम्बैकमेंट। तो ये दिख रहा है ना, ये तो यही क्या है आपका इम्बैकमेंट है। ठीक है, आ रहा है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन, हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन ही बोला है कि जब कुएं को जब हमने खोदा, ठीक है, उसकी खुदाई की, तो जो मिट्टी निकला उसी मिट्टी से क्या बना दिए, तो इम्बैकमेंट बना दिए, तो इम्बैकमेंट ये बन गया। तो वही पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द इम्बैकमेंट। तो ये जो बना है ना, ये इम्बैकमेंट बना है, इसी इम्बैकमेंट का क्या बताइए, हाइट बताइए, इसी इम्बैकमेंट का क्या बताइए, हाइट बताइए। तो ये कैसे निकलेगा, ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, एक चीज बताओ, जो मिट्टी कुएं से निकला उसी मिट्टी से ये बना है कि नहीं बना है, हाँ सर उसी मिट्टी से बना है, तो दोनों मिट्टी का वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा।
कुएं को खोदे, खुदाई हुई कुएं की, तो जो मिट्टी निकला, हाँ सर, तो उस मिट्टी का वॉल्यूम और उसी मिट्टी से ये इम्बेकमेंट बन गया, तो इस इम्बेकमेंट का वॉल्यूम दोनों इक्वल होगा कि नहीं, यानी दोनों मिट्टी आपस में इक्वल होंगे, हाँ सर इक्वल होंगे, क्योंकि उसी मिट्टी से क्या बना है, इम्बेकमेंट बना है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर वॉल्यूम ऑफ इम्बेकमेंट इक्वल है वॉल्यूम ऑफ वेल ही लिख लो, चलो वेल ही लिख लो, जो वेल का वॉल्यूम है, ठीक है, यानी जो कुएं का वॉल्यूम है, ठीक है, जो कुएं से जो मिट्टी निकले वो वॉल्यूम का ही ना काम करेगा, वेल के वॉल्यूम का ही काम करेगा, हाँ सर। तो वॉल्यूम ऑफ वेल यानी कुएं का जो मिट्टी का वॉल्यूम है, और या सीधे सीधे जो कुएं का आपका वॉल्यूम है, वही वॉल्यूम किसका होगा, तो वॉल्यूम ऑफ इम्बेकमेंट का, यानी इसका भी वॉल्यूम और कुएं का वॉल्यूम दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों सेम होंगे कि सर क्योंकि उसी मिट्टी से ये इम्बेकमेंट बनाया गया। बस यही बात समझना था, यही कॉन्सेप्ट सीखना था, बस ये बात हम समझ गए। अब आपका आंसर आएगा, अब बस सीधे सीधे क्या करना है, वैल्यू ही पुट करना है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ वेल कैसे निकलेगा, कुएं का वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो कुआं कैसे दिख रहा है तुमको, कुआं कैसे दिख रहा है, किस शेप का कुआं दिख रहा है, तो सर कुएं जो कुएं का शेप वो कैसा है, तो बताओ सर सिलेंडर के शेप का, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वेल नहीं निकलेगा। तो सर वॉल्यूम ऑफ वेल कैसे निकलेगा, सर सिलेंडर के शेप का, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच, सर इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच बनेगा कि नहीं, पाई आर स्क्वायर एच बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ सर बनेगा, ठीक है, क्योंकि सिलेंडर क्या है, अरे सॉरी कुआं कैसा है, सिलेंडर के शेप का, तो पाई आर स्क्वायर एच, वेल का वॉल्यूम ये निकल गया। अब बताओ इम्बेकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, ये इम्बेकमेंट दिख रहा है, जो ये आपको इम्बेकमेंट दिख रहा है, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो कोई कैसा फिगर दिख रहा है, इस फिगर का एक नाम भी है, ठीक है, इस फिगर को कौन से नाम से जानते हैं हम लोग, तो होलो सिलेंडर। किस नाम से जानते हैं, तो सर होलो सिलेंडर का फिगर ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये हो गया, और इसी में ये ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, इम्बेकमेंट ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ सर इम्बेकमेंट ये जो ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देख रहे हो यहाँ पे ये मोटाई है इसकी, ये ऐसे, तो यहाँ पे यह है ना इतना मोटा है, यहाँ पे देख रहे हो ये इतना मोटा है कि नहीं, ये मोटा है कि नहीं इतना, हाँ सर ये मोटा है, ठीक। तो ये इम्बेकमेंट कैसा दिख रहा है, तो सर होलो सिलेंडर के जैसा। तो क्या होलो सिलेंडर का आप तुम फार्मूला नहीं जानते, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला नहीं जानते, तो सर जानते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ इम्बेकमेंट क्या होगा, तो सर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर सी होता है फार्मूला। तो वॉल्यूम ऑफ इम्बेकमेंट का फार्मूला क्या बन जाएगा, तो सर ये बनेगा, और वॉल्यूम ऑफ वेल का फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा। अब सीधे सीधे सर वैल्यू रखेंगे, जो पूछा है वो आसानी से अब निकल जाएगा, हाइट पूछा है तो हाइट आसानी से निकल जाएगा। तो बस फिगर समझना था, और उसमें जो एक कॉन्सेप्ट था कि ये और इस दोनों आपस में इक्वल होंगे, कैसे इक्वल होंगे तो वो हमने समझ लिया, ठीक है, कि कैसे ये दो बात हमने इक्वल बोल दी। अब वैल्यू पुट करो तो देखो आ जाएगा, ठीक। तो वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो इधर तो आपको दिया है, इधर तो आपको दिया है, इधर तो हमको पता है क्या हुआ, हाँ इधर वॉल्यूम ऑफ वेल हम लोग निकालेंगे, तो ये तो हमको पता है कि पाई की वैल्यू सर वैसे लिखो, मन करे तो लिखो, नहीं मन करे नहीं लिखेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमको पता है, ठीक है। देखो अब वेल विथ इनसाइड डायमीटर 10 मीटर। अब इस वेल का डायमीटर कितना था, जो वेल है, वेल का नाम होगा, देखो इम्बेकमेंट है, असल में कुआं कहां होगा, ऐसे डिजाइन में, ऐसे नीचे होगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, ऐसे होगा कि नहीं, हाँ तो ये नीचे ऐसे होगा। तो इस कुएं का जो डायमीटर है, इस कुएं का डायमीटर कितना है, कुएं का जो डायमीटर है कितना है, कुएं का डायमीटर तो 10 मीटर है। डायमीटर जब 10 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना होगा, तो सर रेडियस 5 मीटर हो जाएगा। रेडियस कितना होगा 5 मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ वेल निकालेंगे तो रेडियस सर 5 मीटर, यानी 5 × 5। हाइट कितना है कुएं का, हाइट देखो ये डग 8.4 मीटर डीप, यानी खुदाई कहां तक हुई है, कितने गहराई तक खुदाई हुई है, तो सर 8.4 मीटर तक क्या हुआ है, खुदाई हुई है, ठीक है। यानी ये गहराई जो है 8.4 मीटर, ये जो गहराई है यही किसका काम करेगी, तो कुएं की हाइट की काम करेगी। तो 8.4 मीटर ये क्या हुआ, तो सर कुएं की हाइट होगी, ठीक है। यानी उतना गड्ढा है, उतना गड्ढा है, इसका मतलब उतनी उसकी हाइट है, ठीक है। तो 8.4 मीटर इधर आसानी से निकल जाएगा, इधर भी आसानी से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैपिटल और स्मॉल आर का मतलब क्या, तो इम्बेकमेंट कैसा दिख रहा है, तो सर होलो दिख रहा है, होलो के शेप का, होलो सिलेंडर के शेप का। आप देखो कैपिटल आर मतलब आपको पता है, इससे रिलेटेड पीछे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। कैपिटल आर ये होता है बड़ा वाला सर्कल से, और छोटे वाले सर्कल का रेडियस स्मॉल आर होता है। तो ये जब आप इम्बेकमेंट देखेंगे तो ऐसे होलो सिलेंडर के शेप का दिख रहा है, तो आप बस ये समझो, चलो यहाँ पे बना दे रहे हैं इसको, यहाँ पे ये वाला जो ऊपर वाला फिगर आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे बना रहे हैं, ये हो गया और ये ऐसे, ठीक है। ये वाला पार्ट सब क्या है, तो इम्बेकमेंट है, ठीक है। ये पार्ट क्या है, इम्बेकमेंट है, और ये क्या था, तो सर वेल था, ठीक है, यानी कुआं। ये ऐसे यहाँ पे ऊपर फिगर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ सर ऐसे दिख रहा है। अब देखो अब ये कैपिटल आर कैसे निकलेगा, स्मॉल आर कैसे निकलेगा, ये विथ दिया 7.4 मीटर क्या है, तो विथ है। जो आपका इम्बेकमेंट है, ये इम्बेकमेंट जो है आपका इन इम्बेकमेंट है, तो इस इम्बेकमेंट का विथ कितना है, तो सर 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। अब एक चीज बताओ,
कुएं का रेडियस हमको पता है, जो ये अपना वेल था यहाँ पे, इस कुएं का रेडियस हमको पता है, कितना पता है, कितना पता है, तो सर 5, कितना है, तो सर 5 है, डायमीटर 10 था तो कुएं का कितना हो गया, रेडियस 5 निकाले थे तो ये 5 हो गया, ठीक है। यानी स्मॉल आर हमको सर हमको पता है, स्मॉल आर हमको पता है कितना है, सर 5 है, स्मॉल आर कितना है, 5 है। कैपिटल आर कितना होगा, कैपिटल आर कितना होगा, तो कैपिटल आर यही ना होगा, कैपिटल आर क्या होता है, कैपिटल आर ये, यानी बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर होता है। कैपिटल आर कितना हो, जब ये 5 का और यहां से यहां 7.5 का, तो ये टोटल कितना होगा, तो 7.5 प्लस 5 ऐड करेंगे तो सर 12.5 का, 12.5 का, 7.5 ये इसकी चौड़ाई थी, 5 ये रेडियस था, तो यहां से फिर यहां तक का रेडियस क्या होगा, तो सर 5, और ये फिर विड्थ जो चौड़ाई थी उन दोनों को जोड़ेंगे तो 12.5 आएगा, यानी कैपिटल आर क्या हो गया, तो 12.5। तो बस यहाँ पे कैपिटल आर भी पता चल गया, स्मॉल आर भी पता चल गया। लेकिन जब इसको आप नोट करेंगे तो ये वाला सारा ड्रामा पहले लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, ठीक है। ये बस समझने के लिए ऐसा हो गया, ठीक। पहले वो काम करेंगे, उसके बाद ये वाली चीज, मेन चीज ये लिखेंगे, ठीक। तो अब बताओ, अब इसको क्या फार्मूले को ऐसे ही रखते नहीं, इसको सर पाई एच कॉमन ले लेंगे हम, पाई एच कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बनता है इक्वल टू ये। अब देखो पाई की वैल्यू लिखना है तो लिख लो, नहीं तो वो तो अभी कट ही जाएगा। चलो 22/7 इनटू हाइट, कैपिटल आर कितना निकला, तो सर 12.5 निकला। कैपिटल आर कितना निकला, सर 12.5। कैसे निकाले आपको पता ही है, देखें, माइनस स्मॉल आर कितना था, तो स्मॉल आर सर क्वेश्चन में दिया था 5, स्मॉल आर दिया है क्वेश्चन में 5, तो ये हो गया सर 5 का स्क्वायर। और ये सेम चीज वैसे ही, अब इसी को सॉल्व करेंगे लोग तो क्या निकलेगा, तो देखो इसी को आप सॉल्व करेंगे तो यहां से h निकलेगा। एक चीज दिख रहा है सर, इक्वल के इधर 22/7 है, इक्वल के इधर भी सर 22/7, ये आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। अब बचा क्या, 12.5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो अब एक चीज देखो, अब यहां पे आपको अगर 12.5 का स्क्वायर यानी 125 का स्क्वायर याद है तो आप यहां लिखिए, फिर माइनस 5 का स्क्वायर करके 25 लिखिए, फिर वो ड्रामा करेंगे तो भी ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि जब बड़े नंबर आ जाएंगे, बड़ा नंबर 125 का स्क्वायर अगर आपको याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है तो फिर क्या करेंगे, तो एक मान लो यहाँ पे बड़ा नंबर, तो अब स्क्वायर लेके स्क्वायर नहीं निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले पे इसको तोड़ लेंगे। मैंने बताया था कि जब भी बड़ा नंबर होगा, आपको स्क्वायर नहीं याद है और स्क्वायर निकालने में दिक्कत होगी तो फिर वो ड्रामा नहीं करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ लेंगे। ए स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है सर, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में सर ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता है, ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ऐसे करेंगे, ऐसे क्यों करेंगे, देखो अभी क्वेश्चन क्या होगा, इजी होगा। ये 8.4 अब एच इक्वल टू, अब ये सम करेंगे तो 17.5 हो गया, इनटू ये क्या होगा, तो 7.5 हो गया। अभी छोटा हो गया, अब इसको आसानी से हम लोग कट पीट कर लेंगे। तो h इक्वल टू क्या होगा, तो h इक्वल टू क्या होगा, तो देखो ये इधर सब मल्टीप्लाई में, ये सब इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 8.4, वैसे ही अपॉन में क्या होगा, अपॉन में ये सारी चीज नीचे आएगी तो 17.5 इंटू 7.5, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो डेसिमल 1 प्लेस पे, ऊपर भी नीचे भी डेसिमल 1 प्लेस पे, डेसिमल से डेसिमल गया, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर क्या होगा, तो सर 10 होगा, ऊपर क्या होगा, तो सर 10 होगा। अब इसको कट पीट करेंगे, आंसर आएगा। तो अब इसको कट करो तो सर 5 से ये जाएगा आपका 15 टाइम्स में, सिर्फ 5 से ये 3 टाइम्स में, और 5 2 जा 10 ये जाएगा सर। फिर 5 से सर ये जा रहा है, 5 3 जा 15 2, फिर 5 5 जा 25, तो 35 टाइम्स में 5 से ये चला गया। फिर कोई जा रहा है तो अब देख रहे हैं तो कुछ नहीं कट रहा है, आप देख रहे हैं तो कुछ नहीं, ये 3 से कटेगा, ये 3 से इसको कटाएंगे तो कितने टाइम्स में, तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू, यूनिट वगैरह सेम है ना सबका, हाँ। तो अब देखो 22 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 56 आएगा, क्या आएगा 56, और अपॉन में क्या है 35। अच्छा अभी ये कटेगा, ये अभी कटेगा, तो ये 56 अपॉन 35 में, तो 7 से जाएगा, 7 8 जा 35, फिर 7 5 जा, सॉरी 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, फिर 5 से ये जाएगा तो 5 1 जा 5, 3 पॉइंट लगाएंगे, फिर 5 6 जा, तो h इक्वल टू कितना है, कितना आएगा, तो 1.6 मीटर, मीटर में था, हाँ मीटर में, तो 1.6 मीटर आएगा। यानी इम्बैकमेंट की जो हाइट है, इम्बैकमेंट की जो आप हाइट, आपकी हाइट है, इस इम्बैकमेंट की हाइट कितनी है, तो 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर, ठीक है। ऐसे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बस ये कंसेप्ट हमको सीखना था, ठीक। और ये कैपिटल और स्मॉल आर आप निकाल ही लेंगे, इससे पहले 3 4 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, होलो सिलेंडर से रिलेटेड। तो अब इसको आप लोग नोट करिए।